ये आपको वेलकम ड्रिंक है। दिस इज लेमन ग्रास टी। लेमन ग्रास टी। It contains lemongrass, cardamom and ginger. Good for stress, headache problem, depression. टी भी होता है इसमें? लेमन ग्रास टी पाउडर नहीं रहता इसमें। मतलब लेमन ग्रास, कार्डमम, जिंजर एंड वाटर। हम लोग आज आए हैं आत्रे स्पाइस फार्म और हमारे साथ श्वेता हैं जो कि एक फूड ब्लॉगर हैं मच फूड गोवा से, और यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं वो आप बताएंगे। सो बेसिकली आज हम यहाँ पे पहले कुछ खाना बनाएंगे, मतलब ट्रेडिशनली गोवन फ़िश फ्राई कैसे होता है, मतलब केले के पत्तों पे, बनाना लीफ पे, फिर टर्मरिक लीफ, हल्दी के पत्तों पे कैसे फ़िश फ्राई किया जाता है। सो ट्रेडिशनली हम वो दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक स्पाइस फार्म टूर करेंगे, तो वहाँ पे उनका जो गाइड है वो हमको बताएंगे कि पर्टिकुलर स्पाइसेस के क्या यूजेस है, कैसे होता है। सो पूरा प्रॉपर्टी का हमको वो दर्शन दिखाएंगे एंड देन उसके बाद लंच होगा। सो ये हमारा आज का होगा। उन्होंने बहुत अच्छा बोला आपको या तो डिप्रेशन हो, नोजिया हो, वॉमिटिंग हो, डिजीनेस हो, आते हो और आपको हैंगओवर ज़्यादा होता है तो इसके लिए उसके लिए ये चाय है लेमन ग्रास टी। कितने साल से हैं आप विजय जी यहाँ पे? मैं इधर 4 साल से। 4 साल से। ये लेमन ग्रास। हाँ, हमारा जो फार्म है ना वो 48 एकर्स में फैला हुआ है। हमने हमारे फार्म के 2 पार्ट किए, एक में हमने स्पाइसेस लगाए इधर और एक में हमने स्पाइसेस रखे। तो स्पाइसेस कैसे ग्रो होते हैं, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में कैसे यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में आपको बताऊँ। हमारे साथ डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर होकर उनको मालूम पड़ेगा। तो अभी हम लोग स्पाइस टूर के लिए जा रहे हैं, तो आप में से मुझे कोई बता सकता है 3 सबसे महंगे स्पाइसेस कौन से? सैफरन इज फर्स्ट वन, वनीला एंड कार्डमम। ठीक है। सैफरन इसलिए महंगा है क्योंकि जब एक फार्मर ना सैफरन के ना 10,000 फूल इकट्ठा करेगा तभी जाके हमको 100 ग्राम सैफरन मिलेगा, इसलिए सैफरन इज मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस। ठीक है। लेमन ग्रास, अभी जो आपने चाय पी थी, यू कैन स्मेल इट, स्मेल्स वंडरफुल। अगर आपको 1 कप चाय बनानी हो ना लेमन ग्रास, तो आपको 3 लेमन ग्रास स्टिक लेने हैं, इतना अदरक और 1 या 2 इलायची, उसको पानी में उबालना है 5 मिनट के लिए, आपकी चाय रेडी हो गई। जैसा मैंने बताया, गुड फॉर स्ट्रेस, डिप्रेशन, हेडेक प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है। इसका जो रूट है ना, रूट से बनता है लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल इज़ रियली गुड फॉर फेस, फॉर पिंपल्स, डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल, ओपन पोर्स। उसके लिए आपको क्या करना है, लेमन ग्रास ऑयल के 2 ड्रॉप और आलमंड ऑयल के 8 ड्रॉप, दोनों को मिक्स करना है और रात को सोने से पहले आपको चेहरे पे लगाना है, पूरे चेहरे पे नहीं, किधर आपको डार्क स्पॉट है, पिंपल्स, उधर आपको लगाना है। सुबह उठने के बाद आपको लुकवार्म वाटर से अपना चेहरा धोना है। ऐसा आपको कंटिन्यूस 15 दिन के लिए करना है। 15 दिन के बाद आपके डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल, पिंपल्स, ओपन पोर सब चले जाएंगे। लेकिन 15 दिन के बीच में अगर 2 दिन गैप पड़ गया, आपने वो नहीं लगाया, ये 2-3 दिन आपने नहीं लगाया, तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कंटिन्यूस 15 डेज। और साथ साथ ये फीवर का भी मेडिसिन है। हाँ बहुत ही, हाँ, एंड इट्स गुड फॉर स्ट्रेस, एंटी डिप्रेसेंट हाँ। एज वेल। हल्दी, टर्मरिक। ठीक है। टर्मरिक ना फेस के लिए बहुत अच्छी होती है। आपको क्या करना है, फेस को आपको ग्लो लाना है ना, तो आपको 2 पिंच टर्मरिक लेना है और 20 ml मिल्क, उसको मिक्स करना है और चेहरे पे लगाना है। लेकिन आपको वो 30 सेकंड से ज़्यादा चेहरे पे नहीं रखना है। अगर हम 30 सेकंड से ज़्यादा रखा ना तो आपका चेहरा येलो हो जाएगा। ऑर्गेनिक टर्मरिक। हाँ, टर्मरिक ग्रो होता है नीचे, ग्राउंड के नीचे। हाँ, हमको मालूम नहीं पड़ता टर्मरिक अभी रेडी है नहीं है। कैसे मालूम पड़ता है? मालूम है, इन पत्तों की वजह से। जब इसके सारे पत्ते सूख जाएंगे ना तो हमको मालूम पड़ता है टर्मरिक अंदर से रेडी है। तभी इसको निकालना है, पेड़ को हमको टर्मरिक को निकालना है, उससे पहले हमको मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये फ्रेश टर्मरिक है। हाँ। ये इम्यूनिटी के लिए कितना अच्छा होता है, बहुत ये हमें कोरोना के टाइम पे सब लोगों को पता चला है। ये ऐसा एक ही पेड़ है जिसके ऊपर हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा बेरीज और फ्लावर्स से भर जाएगा, तभी इसके नीचे हमको चादर नहीं तो प्लास्टिक बिछा के रखना है। लौंग जो है ना अपने आप गिर जाते हैं। ठीक है। एंड लौंग इज बेस्ट मेडिसिन फॉर अस्थमा। गलती हो गई तो बोलो मुझे। लौंग इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर अस्थमा। अगर आप अस्थमा का प्रॉब्लम हो ना तो आपको क्या करना है, 4 लौंग लेने हैं, 2 ब्लैक पेपर, 1 पिंच टर्मरिक, 1 टेबलस्पून हनी और 1 ड्रॉप तुलसी ऑयल, सबको मिला के उसको ग्राइंड करना है। और जो मिक्सचर आपको मिलेगा वो 1 गिलास दूध में डालना है।
और दूध आपको पीना है, आपका अस्थमा का प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 40 to 50% तक रिड्यूस हो जाता है। लौंग है कहाँ इसमें? लगा नहीं सर अभी, ये पेड़ बहुत छोटा है। लौंग कैसा आता है, ऐसा एक स्टैंड आता Stand आता है, है, ऊपर एक बॉल रहता है, दैट बॉल मीन्स क्लो। ओके। अगर आप मार्केट में लौंग खरीद रहे हो, ऊपर का बॉल नहीं है, तो आप लौंग नहीं खरीद रहे हो, आप उसका स्टैंड सपोर्ट खरीद रहे हो। वो खाने में सिर्फ आपको लौंग का स्मेल देगा, मिनरल्स कुछ नहीं मिलेंगे। बहुत लोग ऊपर का बॉल निकाल के बाहर फेंकते हैं और खाने में वो स्टैंड डालते हैं, दैट इज नॉट क्लो, वो उसका सपोर्ट है। तो ये कब लगता कब है ये? ये बहुत छोटा है एक्चुअली, लगता है मार्च। सिनेमन, दालचीनी। दालचीनी, एक बार हमने सिनेमन का पेड़ लगा दिया ना, तो उसके छिलके मिलने के लिए उनको 8 साल तक इंतजार करना पड़ता है। 8 साल के बाद ये पेड़ नीचे से इतना बड़ा होगा, तभी इस पेड़ को हमको 1 फीट ऊपर रख के काटना है। अगर हम उसको 1 फीट ऊपर रख के नहीं काटेंगे तो सिनेमन का पेड़ वापस ग्रो नहीं करेगा। वो 3 बार लगता है, जब ये तीसरी बार सिनेमन लगेगा तभी मैच्योर सिनेमन होता है, तभी उसके सीड्स गिरने लगते हैं, उसके सराउंड में और सिनेमन के पौधे ग्रो करने लगते हैं। अब इन पौधों को निकाल के हमको एक सेफ जगह पे लगाना है। तो उसको कट करने के बाद उसके ऊपर मार्क बनाना है, उसको धूप में सुखाना है। उसके छिलके जो है ना अपने आप निकल आते हैं। छिलके निकलने के बाद ये जो अंदर का पोर्शन बचता है, ये वाला, इससे बनता है सिनेमन ऑयल, दालचीनी का तेल। सिनेमन ऑयल इज रियली गुड फॉर जॉइंट पेन्स, घुटनों का दर्द, बैक पेन, शोल्डर पेन। आपको क्या करना है, 20 ml ऑयल लेना है, कौन सा भी ऑयल जो आप घर पे यूज़ कर रहे हो, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, 20 ml, उसमें 2 ड्रॉप इसके मिक्स करना है। और जिधर आपको दर्द है उधर आपको मसाज करनी है। मसाज करते समय कभी भी नीचे से ऊपर मसाज नहीं करनी, ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर मसाज करोगे ना तो आपके पोर्स है वो बंद हो जाते, इफेक्ट नहीं होगा मसाज का। ऊपर से नीचे करो तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। इसका बार्क मैं आपको निकाल के करेलू कड़ी पत्ता या सबके लिए कॉमन है। हम लोग दाल में डालते हैं, सांभर में डालते हैं। क्यों डालते हैं मालूम है हम लोग दाल सांभर में? फ्लेवर के लिए। हाँ वो तो है, लेकिन हम लोग खाने में यूज करते हैं कोकोनट, नारियल। वो खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारा फैट बढ़ता है। कड़ी पत्ता जो है ना वो दाल में से, सांभर में से पूरा वो खींच लेता है, पूरा ऑब्जॉर्व करता है। एंड कड़ी पत्ता इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर डायबिटीज। और डॉक्टर इधर ही है, अगर डायबिटीज है तो आपको क्या करना है, करेल उसको निकालना है, उसको 4-5 दिन तक सुखाना है। सूखने के बाद हर सुबह उठ के आफ्टर ब्रश भूखे पेट आपको 4 पत्ते खाने हैं। ऐसा आपको कंटिन्यूस 3 महीने के लिए करना है। 3 महीने के बाद वापस अपना डायबिटीज चेक करो, आपका डायबिटीज पूरा कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। गोवा का लीगल ड्रग बोला जाए, गोवा का लीगल ड्रग है। क्यों लीगल ड्रग है? इसको ना अगर आप कट करके अंदर एक आपको नट मिलेगा, उसको अगर आप क्रश करके खाओगे तो जो 30 ml विस्की पीने के बाद किक मिलते हैं वो एक नट खाने से आएगी। इसलिए इसको गोवा का लीगल ड्रग बोला जाता है, ठीक है। अगर आप इसको सुखा के खाओगे तो वर्क लाइक अ माउथ फ्रेशनर, ऐसा खाओगे तो 30 ml विस्की, ठीक है। और उसको जो पत्ते हैं ना, हम लोग यही पत्ते यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइजर पेड़ों के लिए। ये पत्ते, काउडंग, हम लोग बाहर का फर्टिलाइजर नहीं मंगाते, ठीक है। तो हमको प्रोडक्शन बहुत कम मिलता है, लेकिन ऑर्गेनिक मिलता है। इसकी उम्र क्या है मालूम है पेड़ की कैसे होती है? ये तो इसके उससे रिंग देखते के हैं, हिसाब रिंग कर देखते हैं। 1 2 3 रिंग यानी 1 साल। ओके 1 2 3 1 साल, 1 2 3 2 साल, ऐसे इसकी उम्र काउंट की जाती है। और ये मैक्स टू मैक्स बढ़ेगा 30 to 32 ईयर्स तक। उसके बाद तो हमको नट देना बंद करेगा। बाद में इसको काट के इसकी लकड़ी हम लोग यूज करते हैं, बीच पे स्टैक्स बनते हैं ना, हाँ उधर और यूज किया प्लेट्स वगैरह बनाते हैं इसके, प्लेट्स भी बनती है इसकी, है ना? वो पत्तों से बनती है, पत्तों से बनती है। इसके पत्तों से बनती है प्लेट्स। प्लेट्स, आपके पैरों कप्स। के नीचे ही पड़ा है, हाँ, इससे हाँ, बनती है, इससे बनती है। इससे बनती है, इससे बायोडिग्रेडेबल है। इससे उसकी प्लेट्स बनती है। क्या बस ये क्या है? आप थोड़ा गैस करो, इसे क्रश करो और स्मेल करो। ओके क्या है बोलो? क्रश करना है, स्मेल करना है। बे लीफ, बे लीफ की खुशबू आ सकती है, लेकिन बे लीफ नहीं। ये सिट्रसी कुछ, ये तो क्लोव से मिलता जुलता खुशबू है इसका। क्लोव भी आ सकते हैं, लेकिन क्लोव नहीं। ये क्या है मालूम है? जायफल आ सकते हैं, लेकिन जायफल नहीं। नहीं, आप लोग घर पे गरम मसाला बनाते हो? हाँ आप लोग क्या करते हो, मार्केट में जाके सारे खड़े मसाले लेके आते हो, हाँ उनको एक साथ ग्राइंड करते हो, बाद में आपको अपना गरम मसाला मिलता है। हमको इस एक ही पेड़ से गरम मसाला मिलता है, इसलिए आपको खुशबू अलग अलग आ रही है। ओके सारे मसाले का मिश्रण एक ही पेड़ में, इसे बोलते हैं ऑल स्पाइस प्लांट। ओके अच्छा। ठीक है, ऑल स्पाइस। ये पूरा बेरीज से भर जाएगा, तभी इसके बेरीज हमको निकालना है। बेरीज को 2 दिन के लिए सुखाना है। 2 दिन के बाद बेरीज, फ्लावर्स और थोड़े पत्ते, तीनों को एक साथ ग्राइंड करना है। हमारा गरम मसाला रेडी हो गया, ओके ठीक है। और ये
प्लांट और ये मसाला आपको किसी स्पाइस फार्म में ही मिलेगा। और मोस्टली किधर मालूम है? इन गोवा, चेन्नई, केरला, उसको कोस्टल एरिया चाहिए ग्रो करने के लिए। तो इसमें कहाँ लगा हुआ है अभी बेरीज? बेरीज हमने निकाल के मसाला भी बनाया अभी नेक्स्ट ईयर। तो होता है स्पाइसेस यहाँ पे कि सिर्फ ऐसे ही पेड़ लगे हुए हैं? नहीं, स्पाइसेस होते हैं सर, होते हैं। सर। ये पेपर कौन सा है ना? हाँ, पेपर ना 4 कलर में आता है, जैसे ग्रीन, ब्लैक, रेड और वाइट। लेकिन पेड़ पे हमको एक ही कलर मिलेगा, ग्रीन। वो तीनों बनाने के लिए प्रोसेस है। अगर हमको वाइट पेपर चाहिए तो ये ग्रीन को निकालना है, उसको सॉल्ट वाटर में बॉईल करना है, बाद में उसको सुखाना है, उसका एक ऊपर का लेयर चला जाएगा, पेपर वाइट हो जाएगा। अगर हमको रेड चाहिए तो जो हमको वाइट मिला है उसको वापस पानी में डालना है, वापस उबालना है, वापस सुखाना है, उसका और एक लेयर चला जाएगा, पेपर रेड हो जाएगा। अगर हमको ब्लैक चाहिए तो ग्रीन से सबसे पहले हमें जो वाइट मिलता है उसको वापस पानी में मत डालो, उसको वैसे ही सूखने दो और पेपर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। ये वाला नहीं, ये वाला क्या है ये? तीसरा सबसे महंगा स्पाइस, कार्डमम। अच्छा, कार्डमम ना ग्रो होता है इधर से, ऐसा एक शूट निकलता है। ये शूट निकला है ना, ऐसा एक शूट निकलेगा और शूट को ना हर तरफ से नीचे से ऊपर तक फूल लगेंगे। फूल लगने के बाद उसके नीचे हमको ऐसे पत्ते बिछा के रखने हैं। अभी इसका सीजन चालू हो रहा है, इसने हमने पत्ते बिछा के रखे। तो उसको फूल आने के बाद इन पत्तों के ऊपर ढेर सारा पानी छिड़कना है। पानी छिड़कने की वजह से उन पत्तों को ना एक 3-4 दिन में एक गंदा स्मेल आएगा। वो स्मेल से उधर अट्रैक्ट होगी चींटी, हमको आती है ना, और पूरी पत्तों के ऊपर भर जाएगी। और जो इधर से सारे फूल निकले वो फूल को जाके वो बार बार वो खाएगी, तभी जाके इलायची धीरे 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 ग्रो करने लगेगी। हम लोग इलायची का पेड़ लगा सकते हैं, उसको पॉलिनेट करते हैं चींटी। ठीक है। और मार्केट में वो लोग बोलते हैं बड़ी इलायची बहुत महंगी है, एक्चुअली बड़ी इलायची बहुत सस्ती है। वो लोग ये प्रोसेस नहीं करते, वो फूल के ऊपर केमिकल छिड़कते हैं, उनको इलायची बड़ी मिलती है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलता है। तीसरा सबसे महंगा स्पाइस इलायची है, छोटी वाली जो चींटी बनाएगी, चींटी पॉलिनेट करती है। दूसरा सबसे महंगा स्पाइस वनीला। ठीक है। एक बार हमने वनीला का क्लिपर लगा दिया ना, तो पहला फूल मिलने के लिए हमको 4 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। 4 साल के बाद उसको पहला फूल आता है, उसके बाद उसको हर साल फूल आने लगते हैं। तो इधर से उसको एक फूल आएगा, फूल आने के बाद सुबह उठ के उस फूल को हमको काटना है। अंदर हमको 2 धागे मिलेंगे, दोनों धागों को हमको कट करना है और गांठ मार के उधर ही छोड़ देना है। तभी जाके वनीला जो पॉड है ना, वो धीरे 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 ग्रो करने लगता है। इसको मैन्युअली पॉलिनेट करना पड़ता है। अगर हमने ये नहीं किया तो वनीला का फूल सूख के मर जाएगा, लेकिन हमको वनीला का पॉड नहीं मिलेगा। और मार्केट में कभी भी वनीला एसेंस मत खरीदो। अगर आपको वनीला यूज़ करना है ना, वनीला का एक पॉड लो, उसको थोड़ा क्रश करो और 1 किलो शक्कर में डाल के रखो फॉर 20-25 डेज, जार पैक करके। 20-25 दिन के बाद वो पॉड बाहर निकालो, आपकी शक्कर जो है वनीला होगी, उसका एसेंस पूरा वो खींच लेती है। जब भी आपका मन करे कि आज वनीला केक बनाना हो, वनीला आइसक्रीम, तो यू कैन यूज़ दैट शुगर। लेकिन वो पॉड निकाल के आपको बाहर नहीं फेंकना है। एक पॉड से 2 किलो शक्कर बनती है, उसमें से निकालो और 1 किलो में दोबारा यूज़ कर सकते हैं उसको। हाँ, दोबारा यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है। लास्ट वन, ये क्या है मालूम है? ये तो बे लीफ है, तेज पत्ता, बे लीफ। और मार्केट में बहुत बार वो लोग हमें बे लीफ की जगह क्या देते हैं मालूम है? सिनेमन के पत्ते, दालचीनी के पत्ते। बे लीफ कभी भी आप खरीदोगे तो उसके ऊपर लाइंस काउंट करो, 1, 2, 3। बे लीफ के ऊपर कभी भी 2 या 4 लाइंस नहीं रहेगी, वो बे लीफ नहीं है। ठीक है। 3 लाइन मीन्स बे लीफ। पेरी पेरी, ये नॉर्मल चिली से 500 टाइम्स स्पाइसी है। अगर इसको आपको यूज़ करना है ना, तो पेरी पेरी को निकालना है, उसको क्रश करके सुखाना है। पहले क्रश करके 1 लीटर तेल में डाल के रखो फॉर 20 डेज। आपका तेल रेडी हो गया फॉर स्पाइसी फूड। जब भी आपका मन करे कि आज स्पाइसी खाना है, तो ये तेल से खाना मत बनाओ, नॉर्मल तेल से खाना बनाओ। और खाना पकने से पहले 10 मिनट पहले इसके 3 ड्रॉप अगर आप डालोगे खाने में, तो 6 लोगों का स्पाइसी खाना बनेगा। ठीक है। पेरी पेरी। So from here you can see there are different spices like there's cardamom, cloves, white pepper. This is peri peri chili, the spicy one. This is masala tea, star anise, nutmeg. Then this is cinnamon, tej patta, lemongrass. The tea which you had was made from this. Then black pepper, chill, cumin seeds, fenugreek, coriander. These are the female curry leaves which I told you. I told you about the diabetes thing. Then this is that allspice, garam masala, turmeric, chili powder. Then here there are some different aromatherapy oils and massage oils. Then this is that lemongrass and almond oil. This is for the face, for pimple, pores, dark circles and all. Then here there are some oils like for eczema and psoriasis.
Then cinnamon oil is good for joint pains, arthritis, rheumatism, spondylitis, Neem to prevent hair fall, dandruff. Tulsi for those who have blood pressure problems, cardiac pain, bad body odor, snoring problems. Mogra, lavender, citronella, eucalyptus. These 4 oils are like for relaxation. So you can put 2 drops in a bucket of water when you're having bath, or 2 drops under your pillow. So you'll get a very good sound sleep. And there's aloe vera gel or some different powders. And some pure coconut oil from our plantation. Then this is the local cashew fenny, the rocket fuel. And if you want to gift somebody, then we have in a box as well, triple distilled fenny. Then there are some handicrafts made from coconuts by the local villagers. So here you can see this is the whole coconut, and there they have put a glass bottle inside. So if you want to store any oil, wine, water, anything, you can store in this. There are some monkeys, Coconut. elephants, it's all are made from coconut. And then our Goan famous cashew, and then we have some kokum as well over here. इसमें क्या क्या मसाला लगाया हुआ है अभी आपने? आपने जिंजर है, कोकम है, गार्लिक है, चिली है, टर्मरिक है। बट जब आप इसमें रैप करके इसको ये करेंगे ना फ्राई, उसको और थोड़ा ये हल्दी का पत्ता है, इसका एरोमा आ जाएगा, थोड़ी टेस्ट आ जाएगा। उसका टेस्ट आ जाएगा। टर्मेरिक लीव्स में फ्राई किया गया बांगड़ो। जिसको लेमन ग्रास से बांगड़ा। क्या बात है, पक चुका है अंदर से। हाँ, इसका अच्छा फ्लेवर इम्पार्ट हुआ है। इसको फ्राई किया है, इसको आप स्मोक भी कर सकते हैं या पत्ते में डाल के। हाँ, अपने हे में या फिर लकड़ी के ऊपर रख दिया। मतलब जो मड में कवर करके भी करते हैं ना, you can do that also। बहुत बढ़िया। हाँ, और उसको खाने में मज़ा हाथ से ही आता है। और थोड़ा तीखा भी है। और फिश फ्राई से तीखा ही अच्छा लगता है। मतलब बांगड़ों को कितने तरीके से बनाया जाता है। बहुत। देन देयर इज बरीला बांगड़ो, स्टफ्ड बांगड़ा, और रेशियात मसाला है। रेशात में फिर ऑनियन टमाटो के फ्लेवर से उसको ना और सॉटे करते हैं, फिर उसको स्टफ करके फ्राई करते हैं। बहुत सही। फिर देयर इज ग्रीन रेशात ऑल्सो। ये डिफरेंट टाइप। थोड़े लोग क्या करते हैं, यही मसाला है, उसको स्लिट करते हैं अंदर से और वो स्टफ करके फ्राई करते हैं। स्टफ्ड बांगड़ा। हमने एक जगह खाया था, सिर्फ नमक, हरी मिर्च और प्याज लगा के उसको पत्ते में रैप किया, केले के पत्ते में हे में फ्राई किया, हे में डाल दिया और बहुत सही। उसको सिर्फ नेचुरल टेस्ट आता है। अभी से वेरी गुड, स्पाइसी है बट फ्लेवरफुल। आप भी खाइए, आप भी। नहीं आप लोग जाओ। हमारा रोज खाने का टाइमिंग थोड़ा लेट होता है, 3:30-4 बजे। किंगफिश फ्राई इन टर्मरिक लीफ, लीजिए। वो तो मेरा फेवरेट फिश है। किंगफिश। मतलब किंगफिश रवा फ्राई, फिश करी और राइस। करी राइस एंड सोल करी के साथ। यहाँ सोल करी मिलेगा या क्या? मैं कभी फिश उतना लाइक नहीं करता था, मतलब लाइक करता था, उतना नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा। हाँ, गोवा के मेरा परसेप्शन, मेरा पैलेट बिल्कुल बदल गया। मतलब यहाँ पे जिस तरह से लोग बनाते हैं इट्स वेरी डिफरेंट, और हर जगह पे डिफरेंट स्टाइल और फ्लेवर आता है। भी सेम थिंग अब आप किसी और के पास जाओगे, सेम बनाओगे, पर उसका फ्लेवर अलग रहेगा, मैरिनेशन अलग रहेगा। सम पीपल ऐड विनेगर टू इट, सम लोग टेमरिन डालते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा खासा स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने में, और And there's बिल्कुल places मसालेदार। living up to its name,
स्पाइस फॉर्म हाँ स्पाइसी बना दिया अच्छा है चलो। This is our traditional Goan buffet lunch. This we normally serve in a banana leaf. This green color no, of the leaf is mainly chlorophyll. So when you serve anything hot on that, it absorbs the chlorophyll and that helps in your digestion. थैंक यू। और टेस्ट भी आता है। Right, imparts Yeah, taste also. yeah. Taste is there, but that is the more this The thing. more scientific reason. So this is our local bread, which we call as podi. This goes well with the chicken curry or the chickpeas curry. So chole hai. ये हमारा कैबेज सैलड। हाँ, सैलड हमारा प्लेन राइस है। जो गोवा का स्टेपल फूड है, राइस नहीं है मतलब यू आर नॉट ईटिंग योर लंच और डिनर ऐसा होता है। ये जीरा राइस है। चलो ये भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। चिकन करी, ये चिकन करी है जो चिकन शाकुती बोलते हैं गोवा का। अच्छा। मेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क एंड ऑल द स्पाइसेस जो अभी आपने ज़्यादा से देखे ना सब यूज हुए हैं, लाइक योर टर्मरिक, देन योर गरम ऑल स्पाइस, सिनेमन, क्लोव्स, ऑल इज यूज इन दिस। हाँ, में दाल है। ये कौन सी दाल है? ये अरहर की दाल है। हाँ, ये छोले चिकन चना का सब्जी है। अच्छा। दिस ऑल्सो बेस्ड इन कोकोनट ग्रेवी। और ये बाद में ड्राई वेजिटेबल कैबेज और पम्पकिन जो होता है। इसमें भी कोकोनट है। हाँ, थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट है, हल्का हर सब्जी में हम लोग डलेगा। पाइनएप्पल क्या बोलते हैं इसको? सासा बोलते हैं इधर। तो ये बनता कैसे है? वो मतलब सर उसमें भी कोकोनट ही है। मैं ये छोटा सा ये भी ले लेते हैं। ये है पापड़। हाँ, ये पापड़ वो पेरी पेरी से बनाए गए हैं। अच्छा, जो मीडियम, ये मीडियम स्पाइसी है, गेस्ट के लिए थोड़ा मीडियम बनाते हैं। जो हम एक्चुअली खाते हैं वो इससे भी तीखा रहता है। ये मिक्स पिकल। ये मिक्स पिकल। ये हमारा रवा फ्राई भी आ गया। हाँ। किंगफिश रवा फ्राई, योर फेवरेट फिश। मैं मतलब मेरे लिए तो हाईलाइट ये पाइनएप्पल सासा। आप किससे शुरुआत करें? मैं पाइनएप्पल सासा ही खाऊंगा पहले। कैसा बना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। स्वीट, खट्टा, मीठा, थोड़ा तीखा। हाँ हल्का तीखा। हम लोग ना गोवा में ऐसे रॉ मैंगोज रहता है ना, थोड़ा जो पक्का हुआ है थोड़ा सा उसका बनाते हैं, उसको घोटा सासो बोलते हैं। एग्जैक्टली सेम, सिर्फ पाइनएप्पल की जगह वो रॉ मैंगो रहता है। ऐसे हॉट प्लम्स भी डालते हैं, उसको अम्बाड़े सासो बोलते हैं। सिमिलर प्रिपरेशन बट द इंग्रेडिएंट मेन इंग्रेडिएंट वो आपको जो जूस है पाइनएप्पल का परफेक्टली ब्लेंडिंग विद द स्पाइसेस, इट्स लाइक स्वीट लिटिल सावर, बहुत ही अच्छा है। और कोकोनट इसमें भी है। ठीक मोरो और तड़का लगा हुआ है मस्टर्ड सीड का। हाँ, जो गोवन प्रिपरेशन रहता है एग्जैक्टली वैसे। बहुत बढ़िया। सासो मतलब गोवा में मस्टर्ड सीड। अच्छा। सासो मीन्स मस्टर्ड। सो जब भी हम सासो बनाते हैं ना, मस्टर्ड सीड्स का तड़का रहता है। मैं और लेके आता हूँ। हाँ। और मैं आपके स्पाइस फार्म में आया सिर्फ ये खाने के लिए। मैंने स्पेशली उनको बोला था कल कि मेरे को ये सब्ज़ी खाना है, मैं जाने से पहले ये खाना चाहता हूँ। ओके ओके। तो कॉमनली घरों पे बनता रहता है। वेरी कॉमन। वेरी कम। अगर घर में मतलब कुछ भी इवन फंक्शंस है, कुछ पूजा है, ये है दिवाली हो, कुछ फंक्शन हो, इवन इन गोवन मैरिजेस, इवन हिंदू मैरिजेस रिसेप्शन पे भी होता है। एक अगर वेज मेनू है तो ये एक डिश ऐसा रहेगा। ये पाइनएप्पल का भी बनता है, ग्रेप्स का भी बनता है, रॉ मैंगो। हाँ मैंगोज का भी होता है। ये कितना पुराना स्पाइस फार्म है आपका? सर दिस प्लांटेशन ये ऑलमोस्ट अभी 45-50 ईयर्स हो गए। और कितने एरिया में फैला हुआ है? दिस टोटल अराउंड 50 acres of 50 एकड़। एंड वी डू ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई तो फिर हमारा यील्ड थोड़ा कम रहता है। जो नॉर्मली का भी आप फर्टिलाइजर्स यूरिया वगैरह यूज़ करेंगे तो एक कोकोनट का जड़ ऑलमोस्ट आपको 100-150 नारियल देगा। हमारा ऑलमोस्ट अराउंड 50-60 पे रहता है। तो मेन कौन से स्पाइसेस गोवा में होते हैं?
गोवा में मेन सर जो स्पाइसेस ग्रो होते हैं लाइक जो पेरी पेरी वो चिलीज़ हैं, बाद में आपका हुआ हमारा ब्लैक पेपर, इज द किंग ऑफ स्पाइसेस। पेपर बाद में वो 4 वैरायटी के रहते हैं, ब्लैक, ग्रीन, ये वो। सिनेमन ग्रो होता है, नटमैग, बाद में क्लोव्स हैं, बे लीव्स। अच्छा, हम लोग जब बात कर रहे थे पाइनएप्पल का, तो बताते हैं कि जो अनानास है ये भी पोर्तुगीज़ लेके यहाँ पे आए। नहीं कि पहले से था? पहले से था हाँ, पाइनएप्पल। तो अलग इसका भी बताया था कि ये भी पोर्तुगीज़ लेके आए, जैसे आलू लेके आए, टमाटर लेके आए। ऐसे बहुत सारी ऐसी थियरीज है जैसे कि पोर्चुगीज़ ने आलू लाया था, पोटैटोज लाया था, बट पाइनएप्पल का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इट्स इज लेस स्पाइसेस में कोई जो नेटिव यही का स्पाइसेस हो, गोवा का ही? नेटिव गोवा का जो है, जो जैसे मैंने आपको कौन का चिली? हाँ, दैट इज एकदम ऐसा पेटेंट भी है जो अभी आपको यूज़ किया बोला ना इसमें, चिलीज, हाँ हाँ। दैट इज़ द लोकल वैरायटी। चावल और ये दाल हाँ। अभी तक गोवा में मैंने खाया नहीं था, आज खा रहा हूँ। दिस आई थिंक गोवन स्टाइल दाल का ट्रेडिशन। We always advise people that when you come here, taste Goan food. People come, they ask roti, this. Like here, to tell you frankly, even chapatis and all, it's like doctor advises you, Baba, when you are not well or something, you have this. Others people want our bread, ये पोड़ी या पाव। तो सुबह जो मिलता है ये पाव मिलता है, दोपहर को और शाम को जो घर में खाते हैं ये पोड़ी है। पाव में भी 2-3 वैरायटी रहते हैं। पीपल मोरली प्रिफर ब्रेड ओवर हियर। अभी अगर कोई बाहर से स्पेशली अगर नॉर्थ इंडियन वगैरह है, हमको ये ऐसा पोड़ी दिया ना तो ये सूखा सूखा लगता है ना। पहला क्वेश्चन उनका रहता है कितना दिन पुराना है, बट इट इज फ्रेश नॉर्मली। हमको एक्चुअली इधर पाव जितना कड़क रहता है ना, जैसे अभी थोड़े लोग एकदम कड़क चाहिए, टोस्ट आता है ना, कड़क पाव बोलते हैं उसको, तो वो चाहिए पड़ता है लोगों को। बट वो अगर इधर रखेंगे तो गेस्ट बोलेंगे 15-20 दिन का पुराना वाला ब्रेड है। इट्स वेरी हार्ड। वेरी आपको सॉफ्ट रखना पड़ता है। और गर्ल्स प्रेफर टू ईट इट विद चाय। चाय में डुबा के वो खाते हैं। जो रिंग वाला होता है, काकन। 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 लेकिन उन्होंने बहुत सारी अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी दी। I get a lot of Information. नहीं वही बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट स्पाइस फार्म का यही है। मतलब पीपल अभी क्या जो शहरों में रहते हैं दे ओनली गेट द फिनिश प्रोडक्ट। यू गेट चिली पाउडर, बट देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिलीज, टर्मरिक पाउडर, हाउ इट ग्रोज, एंड स्पेशली द यंगर जनरेशन दे वांट टू नो। सम पीपल हैव एवरीथिंग एट होम बट दे डोंट नो द मेडिसिनल यूजेस ऑफ इट। बाबा भाई फेस पैक अगर हम लोग अभी मार्केट से खरीद के लगाते हैं, बट उसमें अगर आप दूध, हल्दी वगैरह ये करके ये किया, सैफरन वगैरह, दैट्स आल्सो वेरी गुड दिस थिंग। जैसे बाकी ऑयल्स जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट यूज। नहीं, बेनिफिट से ज़्यादा कैसे पहचानते हैं उसको, मतलब बे लीफ का जो उन्होंने बताया कि लाइन्स के हिसाब से पहचानते हैं, तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हम लोग क्या खा रहे हैं, फीमेल करी पत्ता लीव्स एंड मेल करी। हाँ, तो ये सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी लोगों को पता चलेगा कि क्या कंज्यूम कर रहे हो। वही And the reason behind why cardamom is expensive. हाँ। I wish to wonder कि इतना क्या है cardamom में कि इतना क्यों expensive, but the way they do the pollination, that's where the efforts and the hard work lie. ये सोल करिए ना, और हर जगह सोल करी का फ्लेवर मेरे को थोड़ा अलग मिला है। Everywhere कहीं पे थिक होता है, कहीं पे थोड़ा वो मतलब पतला डालते हैं। कोकोनट आप कितना पीस के कैसे उसका पानी मिल्क जो निकालते हैं उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को एक तरह से एजुकेशन भी दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं स्पाइसेस के बारे में, बहुत बढ़िया खाना भी खिला रहे खाना तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो Hope you enjoyed the food. बिल्कुल बिल्कुल बहुत You मज़ा can आया। take some more also if you want. मैं तो ये Saffron is like the- हाँ, मेरे लिए तो हाईलाइट यही रहा, और मैं ऑनेस्टली आया भी इसी के लिए था, मेरे को ये ट्राई करना है, तो मिशन सक्सेसफुल। चलिए, थैंक यू। Yeah, good. You enjoyed. बिल्कुल एकदम बढ़िया सा। Yeah, the food was really nice. Thank you, sir. Thank you. Salsa and this fish fry and turmeric. थैंक यू। Thank you. देव बोरे करूँ। हाँ, हाँ, हाँ.